बाहरें हमको ढूंढेंगी। स्टूडियो में मैं आपके साथ प्रीति और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मधुलिका। और हमारे साथ स्टूडियो में है नासिरा जी और बात हो रही है खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला के बारे में। देखिए, मधुबाला की जिंदगी में कई मोड़ हैं जी। उसी तरह जिस तरह वो ड्राइविंग करती थी, ड्राइविंग का उन्हें बहुत शौक था। जिंदगी भी उन्होंने उसी तरह चलाई। आगे जब हम देखते हैं, अताउल्लाह खान साहब ने दिलीप कुमार से शादी की तो इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त रखी थी और वो ये थी कि इनकी कंपनी और दिलीप कुमार की कंपनी एक हो और ये एक साथ चलाए। जो बात थोड़ी सी दिलीप कुमार को नागवार गुजरी और फिर उसके बाद इनके बीच नया दौर को लेके कोर्टशिप भी हो गई। नासिरा जी, बहुत सारी बातें हम लोग मधुबाला से जुड़ी कर रहे हैं, चूंकि आज प्रोग्राम ही उन्हीं पर है। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि मधुबाला जी किसी की बहुत बड़ी फैन थी और वो थी मीना कुमारी की। अरे इसमें कोई शक नहीं है जी। और वो कहते कि मीना कुमारी की आवाज इतनी अलग आवाज है जिसकी वजह से वो उनकी बड़ी जबरदस्त फैन थी। इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए जब दोनों लगभग साथ साथ ही फिल्मों में आई थी जी। और लेकिन मीना कुमारी के लिए मधुबाला के मन में जो एक इज्जत रही वो हमेशा ही रही। उन्होंने हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाए रखी, जिसमें गीता बाली हैं, निम्मी हैं, निगार सुल्ताना हैं, कामनी कौशल हैं, सुरैया, नलिनी जयवंत, श्यामा और मीनू मुमताज। और मीनू मुमताज के साथ जो गाना पेश हुआ है, जानू रे जानू, मेरे ख्याल से वो बहुत ही खूबसूरत गाना है, इंसान जाग उठा का। इंसान जाग उठा का। जी हाँ, तो फिर बस आपकी पसंद सराखों पर और सुनते हैं ये गीत फिल्म इंसान जाग उठा से। आंखें चार होते होते हो गया प्यार होते होते, आंखें चार होते होते हो गया प्यार होते होते, तेरे भी हो मेरे भी हो तेरे भी हो मेरे भी हो, आंखें चार होते होते हो गया प्यार होते होते। चार होते होते हो गया प्यार होते होते। जानो ना जानो राजा, मानो ना मानो राजा, हमने कुछ भी ना चाहा आपके सिवा, मुझको जो तुम ना मिलते ये नैना कैसे खिलते, तुम सैया मेरे दिल के दर्द की दवा, हो तेरे भी हो मेरे भी हो तेरे भी हो मेरे भी हो, आंखें चार होते होते हो गया प्यार होते होते। दो दिन की है जवानी, दरिया का बहता पानी, दे दो दिल की कुर्बानी प्यार के लिए, बैठो ना मन को मारे, तुम भी कुछ हारो प्यारे, गुरी गुरी बाहों के हार के लिए, हो तेरे भी हो मेरे भी हो तेरे भी हो मेरे भी हो, आंखें चार होते हो
होते हो गया प्यार होते होते। नासिरा जी, जहाँ तक मुझे मालूम है ये फिल्म 1959 में आई थी और ये शक्ति सामंत की मूवी थी। जी जी। और इनके साथ थे सुनील दत्त। जी हाँ, सुनील दत्त और मधुबाला की मेरे हिसाब से ये शायद इकलौती फिल्म थी और उसका गीत बहुत ही अच्छा गीत है और बहुत ही पसंद करने लायक है, जानू जानू री, जिसको आशा और गीता दत्त दोनों ने साथ और साथ गाया उसमें था। जो इन लोगों की हंसी है ना, हाँ, क्या जी, बात जी, है। वो बिल्कुल, पुरानी बिल्कुल। सखियों वाली याद दिलाती है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी। जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू रे। पीपल की छैया तले बत्तियां बना के, पीपल की छैया तले, पीपल की छैया तले बत्तियां बना के, भोले भाले दिल को ले गया उड़ाई के सखी जानू रे। झूमे है काहे तोरा झुमका, सखी जानू रे झूमे है काहे तोरा झुमका। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना, जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना। भैया मरोड़ के घेर के गिराए के, भैया मरोड़ के, भैया मरोड़ के घेर के गिराए के, बैठ गए खेलवा मन में समाए के। गोरी जान मैं कहाँ पे गिरी है तोरी बिंदिया, गोरी जान मैं कहाँ पे गिरी है तोरी बिंदिया। जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना, जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। तू न कहे किसी से मैं भी ना कहूँगी, मैं भी ना कहूँगी। अच्छा तो बनेगा तू उनकी, मैं उनकी रहूँगी, उनकी रहूँगी, मैं उनकी रहूँगी, उनकी रहूँगी। कोई क्या करे बजे जब पाँव की, कोई क्या करे बजे जब पाँव की पायलिया, कोई क्या करे बजे जब पाँव की। जी, अभी आपने सखियों का जिक्र किया है तो मुझे एक फिल्म याद आ रही है उनकी 1955 में जो आई थी, मिस्टर एंड मिसेस 55। जी जी। वो जो गाना है ना, ठंडी हवा काली घटा, उसको मैं जब देखती हूँ तो उसमें वो दिखाया है कि वो 3 दोस्त चले जा रहे हैं छतरी लगाए हुए। तो वो दोस्तों के साथ जो उनका एसोसिएशन दिखाया है, जो उनको दिखाया है, पिक्चराइज किया है, वो इतना मजेदार है कि उसको देख के लगता है कि जो आपने भी बात की ना कि सहेलियों वाली बात, वो वहाँ दिखाई देती है। तो हम यहाँ एक गीत और सुन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सुनते हैं फिर मिस्टर एंड मिसेस 55 का यही गीत। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। बैठ
चुपचाप यूं ही दिल की कली चुन के मैं बैठी थी चुपचाप यूं ही दिल की कली चुन के मैं दिल ने ये क्या बात कही रह न सकी सुन के मैं जो चली दिल ने कहा और जरा झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के ठंडी हवा काली घटा आगी गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के लौट गई जुल्फ मेरे होठ मेरा चूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के हंसी नाच दिया घूम के ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के अच्छा, एक चीज और भी देखिए आप कि इन्होंने हर बड़े एक्टर के साथ इनकी जोड़ी मकबूल रही, पसंद किया गया, जिसमें दिलीप कुमार तो थे ही, देवानंद थे, राज कपूर थे, शम्मी कपूर, सुरेश, सुनील दत्त, अशोक कुमार, देवानंद, किशोर कुमार, अनूप कुमार वगैरह के साथ। तो लव सीन में इनके चेहरे के भाव और आंखों से टपकता जो मधु था वो काबिले तारीफ था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है कि जब फिल्म महल देखी थी, जैसा हम लोगों ने पहले जिक्र किया है, और इसी सिलसिले से मैं ये कहना चाहूंगी कि मधुबाला को फिल्म महल में उनकी एक्टिंग की वजह से रातों रात एक शानदार अदाकारा में बदल दिया था। जी, बहुत अच्छी बात कही। महल एक ऐसी फिल्म थी जो कि इंडिया की, भारत की पहली पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म जिसको माना गया था, और इसमें उनके साथ अशोक कुमार थे, और ये फिल्म एक तरीके से कमाल अमरोही की भी डेब्यू फिल्म थी। जहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि इसमें मधुबाला, लता मंगेशकर और कमाल अमरोही, इन तीनों को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। इसमें कोई शक नहीं है, और किस्मत है जिसके लिए ये गाना भी मौजू आएगा आने वाला। तो बहरहाल उनकी खूबसूरती को, जिसे कहते हैं, पीछे ढकेल के मधुबाला की उनकी अदाकारी की बात शुरू हो गई थी। जी, बिल्कुल सही कहा। और जो कामनी का रोल उन्होंने निभाया था जो इस फिल्म में, वो बहुत ही लाजवाब था। बल्कि इसमें इनका डबल रोल था, एक तरीके से कामनी का भी रोल था और एक आशा करके कैरेक्टर का भी रोल था। जी। एक्चुअली इस फिल्म के लिए मधुबाला पहली पसंद नहीं थी कमाल अमरोही जी की, और इस फिल्म के लिए था, सुरैया के लिए ये रोल लिखा गया था। मैंने कहीं पढ़ा था जी। और सुरैया ने जब मना कर दिया इस फिल्म के लिए, तो स्क्रीन टेस्ट हुए, और 2 या 3 स्क्रीन टेस्ट के बाद मधुबाला इसमें पास हुई थी। लेकिन ये फिल्म उनके लिए, जीवन के लिए हम कह सकते हैं कि एक तरीके से टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई। जी। और जिन्होंने लता को भी एक ऊंचाई पर पहुंचाया और साथ साथ मधुबाला को भी।
इस तो वक्त नासिरा विश्व जी में। आप कुछ और भी कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सोच रही थी ये गाना यहाँ सुन लेते हैं, आएगा आने वाला। जब इतनी बातचीत हुई है जी, जी, तो जी, ये जी। गीत तो फिल्म महल का बनता है और बहुत ही प्यारा सा गीत है। और देखिए ये हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जिसके दिल में इच्छा मचलती है वो जरूर ये एहसास करता है आएगा आएगा आने वाला। जी, आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आने वाला आएगा 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 आने वाला आएगा 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 दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे ये कह रहे हैं मुझसे दिल के मेरे इशारे आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे आएगा 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 आने वाला आएगा 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 उनकी फिल्म को देखने और स्वयं उनको एक नजर देखने वालों की खासी भीड़ रहती थी क्योंकि वो अपने को बहुत छुपा के रखती थी। लेकिन जानते हैं जिस मुगल आजम को हम दीवाना वार देखते थे उनका नाम भी उसमें गया इनाम के लिए, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला। उनको आज तक कोई अवार्ड ही नहीं मिला है। ये जानकर ताज्जुब भी होता है और बहुत ज्यादा अफसोस भी होता है कि ऐसा क्यों हुआ। और दूसरी तरफ एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने सिर्फ आम सी कहानियों पे काम नहीं किया बल्कि तारीखी फिल्मों पे भी काम किया, जैसे मुमताज महल है, शीरिन फरहाद है, यहूदी की लड़की है। पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं लेकिन यहाँ फिर मैं एक जिक्र करना चाह रही हूँ कि जब ये बाल कलाकार के रूप में दाखिल हुई तो वहाँ पे नाम तो इनका बदला गया, एक दूसरी कलाकार भी थी महजबी,
उनका नाम भी मीना कुमारी में जी बदला जी गया। जी। और एक चीज ये थी कि जहाँ पे इनको कमाल अमरोही से ये शादी नहीं कर पाई या किसी वजह से जो भी हो, वहां मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी की। अब इसको पता नहीं हम लोग कैसे देख सकते हैं कि इसमें उनका एहसास क्या था। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, मन में किसी की प्रीत बसा ले। अब पता नहीं दोनों दोस्तों की तरफ से ही कौन गा रहा है। जी, तो सुनते हैं फिर यही आप ही की पसंद का गीत। मन में किसी की प्रीत बसा ले, ओ मतवाले, ओ मतवाले। मन में किसी की प्रीत बसा ले, किसी को मन का मीत बना ले, मीत बना ले। ओ मतवाले, ओ मतवाले। मन में किसी की प्रीत बसा ले। बना देगी जीवन को एक सुहाना सपना, एक सुहाना सपना। जीवन में ये जोत जगा ले, ओ मतवाले, ओ मतवाले। मन में किसी की प्रीत बसा ले। अंदाज निराले, ओ मतवाले, ओ मतवाले। मन में किसी की प्रीत बसा ले, ओ मतवाले, ओ मतवाले। मन में किसी की प्रीत बसा ले। गाना तो बहुत प्यारा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचे तो ये प्रीत बसी क्यों नहीं, कहाँ कहाँ चूक रह गई? एक्चुअली प्रीत के लिए आपको लपकना पड़ता है जी। और मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि मीना कुमारी ने एक मर्तबा बताया था कि इनके पास जब कमाल अमरोही और दिलीप का सिलसिला खत्म हुआ, उस वक्त अनुरोध आया था शादी के लिए प्रदीप कुमार, किशोर कुमार और भारत भूषण का। अब चूंकि ये इज्जत बहुत करती थी मीना कुमारी की, लेकिन जब मीना कुमारी ने भारत भूषण का नाम लिया तो उनको पसंद आए किशोर कुमार। नासिरा जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि उन्होंने अल्टीमेटली किशोर कुमार से ही शादी की, विवाह किया, लेकिन किशोर कुमार और मधुबाला ने कई सारी फिल्में जैसे साथ की हैं, झुमरू थी और चलती का नाम गाड़ी, तो हाफ टिकट, ये सारी थी। लेकिन क्या अताउल्लाह खान साहब इससे खुश थे? बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उनको सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो ये थी कि वो शादीशुदा थे और दूसरे मधुबाला को शादी के बाद किशोर कुमार की फैमिली ने स्वीकार भी नहीं किया। इन लोगों ने हर तरह की कोशिश की, मगर मधुबाला को लगा कि समय के साथ ये बेहतर चुनाव है। मधुबाला को जो दिल की बीमारी थी
उसका पता उनको लग गया था और इसीलिए वो अपने इलाज के लिए विदेश गई थी और वहाँ उन्होंने डॉक्टर ने शायद ये भी कहा था कि उनके पास ज़िंदगी के केवल 2 ही साल बचे हैं। तो इसमें किशोर जी ने फिर उनसे विवाह किया, इसको जानते हुए भी। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो करंजिया जी ने कहा था कि उनका निकाह सफल नहीं हो पाएगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे ख्याल से उस वक्त कई तरह से मधुबाला बहुत परेशान थी, क्योंकि एक तरफ से खानदान से उनकी दूरी हो गई थी और दूसरी तरफ से किशोर कुमार के खानदान में भी वो रच बस नहीं पाई और ये सदमा भी था कि वो बीमार हो गई और अब वो काम नहीं कर सकती हैं। और मानी बात है कि डिप्रेशन में उन्हें अपनी पुरानी यादें जो हैं कचोटती होंगी। उनके हालातों को बयां करता हुआ एक गीत मेरे मन में आ रहा है, फिल्म शिरीन फरहाद का गुजरा हुआ जमाना। तो सुनते हैं ये गीत। जी जी। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के। तन्हाइयों में आकर रोएंगे याद करके, वो वक्त जो के हमने, वो वक्त जो के हमने एक साथ है गुजारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा। मेरी कसम है मुझको, तुमने वफ़ा न कहना। मजबूर थी मोहब्बत, सब कुछ बड़ा है सहना। टूटा है जिंदगी का, टूटा है जिंदगी का अब आखिरी सहारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा। मेरे लिए सहर से आई है रात बनकर। निकला मेरा जनाजा मेरी बारात बनकर। अच्छा हुआ जो तुमने, अच्छा हुआ जो तुमने देखा नहीं नजारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के।
बेसहारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। इस गीत को सुनने के बाद वाकई हमें लगता है कि हम कहाँ चले गए और हम क्या सोच रहे हैं। अगर हम मधुबाला की बात करें तो बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। और नासिरा जी कुछ बता रही थी आप। हाँ, किशोर कुमार ने इंग्लैंड से लौटकर मधुबाला के लिए एक बंगला लिया और उन्हें नर्स व ड्राइवर के भरोसे छोड़ दिया। 2-3 महीने बाद आते, हालचाल पूछते, और जब वो रुकने को कहती तो वो कहते कि अगर मैं आऊंगा तो तुम रोगी और वो तुम्हारे दिल के लिए सही नहीं होगा। और ये सारी बातें जो थी वो मधुबाला को वहां तक पहुंचा गईं जहां उन्हें सिर्फ मौत का इंतजार था। अब मुझे याद आ रहा है कि 23 फरवरी 1969 में उन्होंने जब आखिरी सांसें ली और वो चिराग बुझ गया जो बहुत ही लपकता हुआ, चमकता हुआ, फड़फड़ाता था, दिलीप कुमार मधुबाला के जनाजे में नहीं शामिल हुए, मगर इतना जरूर उन्होंने कहा, काश वो जिंदा रहती। देखिए, 2008 में बॉलीवुड की 10 चुनी हुई एक्ट्रेसेस में मधुबाला का दूसरा नाम रखा गया था। जी। 2004 में 35 साल मरने के बाद मुगल आजम डिजिटल कलर फॉर्म में रिलीज हुई। अच्छा, अब हम लेते हैं 18 मार्च 2008 को मधुबाला का डाक टिकट जारी होता है। जी। 2012 में फिल्म हाफ टिकट में डिजिटल हो गई और उनके 50 साल बाद ये रिलीज हुई। और ऐसी एक्ट्रेस थी जो ट्रेजेडी और कॉमेडी में बराबर से अपना सिक्का उन्होंने जमा रखा था। उनके 86 वर्षगांठ के मौके पर उन्हें बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए, खूबसूरती पीछे चली गई और उनका हुनर जो था वो चमक कर सामने आ गया। इतनी सारी बातें आप कर रही हैं, इतना अच्छा आपने जिक्र किया, उनके उपलब्धियों के बारे में जो बताया और जो अभी आपने जिक्र किया, मेरा मन कर रहा है कि फिल्म पासपोर्ट से एक गीत सुन लेते हैं, साजे दिल छेड़ वाला। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा गीत है और उम्मीद है ये हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। मुझे चांद क्यों तकता है, मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन ये लगता है। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही होता है, मेरे चांद से जलता है। हमें इसकी क्या परवाह है, हमें इसकी क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे।
जाए, तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए। कली दिल की ये खिल जाए, कली दिल की ये खिल जाए, खुशी प्यार की मिल जाए। कभी फिर गमी ना आए, कभी फिर गमी ना आए। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। नासिरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्या कहें, आपने जो एक पूरी तस्वीर मधुबाला की खींची है, उसे बार बार देखने को, बार बार सुनने को और बार बार जानने को जी चाहता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नासिरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम से माधुलिका और प्रीति को दें इजाजत। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में